ये बिहार जंगल राज से मुक्त हो, पलटू राम से मुक्त हो। ये जो इंडी अलायंस है, उनका एक ही एजेंडा है, नरेंद्र मोदी का विरोध करना। मित्रों, ये परिवार की दुकान चलाने वाले लोग हैं। एक को प्रधानमंत्री बनना है और दूसरे को बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा। गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार दौरे पर आए हुए हैं। उन्होंने मुजफ्फरपुर में एक बड़ी रैली को संबोधित किया। अमित शाह ने अपने संबोधन के शुरुआत में कहा कि सबसे पहले मैं आप सभी बिहार की जनता को छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। अभी से ही छठ का उत्साह लोगों के बीच देखने को मिल रहा है। मैं छठी मैया से प्रार्थना करता हूं कि आने वाले समय में बिहार जंगल राज से मुक्त हो और पलटू राम से भी मुक्त हो। जनता को छठ महापर्व का बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं। अभी ही छठ का उत्साह दिखने को मिल रहा है। मैं छठ मैया से प्रार्थना करता हूं कि आने वाले समय में ये बिहार जंगल राज से मुक्त हो, पलटू राम से मुक्त हो। मित्रों, मैं यहां स्थित बाबा गरीबनाथ और खगेश्वरनाथ मंदिर में विराजमान भगवान शिव को चरण में वंदना कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। उन्होंने विपक्षी दलों के गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि INDIA अलायंस का एक ही एजेंडा है, नरेंद्र मोदी का विरोध करना। इन्हें जब सत्ता मिली थी तो इन्होंने लाखों करोड़ों का घोटाला किया। अब यह देश को तय करना है कि उन्हें 2G घोटाला करने वाले इंडिया गठबंधन की सरकार चाहिए या देश में 5G लाने वाले नरेंद्र मोदी जी की सरकार चाहिए। ये जो इंडी अलायंस है, उनका एक ही एजेंडा है, नरेंद्र मोदी का विरोध करना। इन्होंने जब इनको शासन मिला तब 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करे थे और भ्रष्टाचार का विरोध करने वाले नीतीश बाबू आज चार्जशीटेड लोगों के साथ सत्ता का सुख भोग रहे हैं। नीतीश जी, शर्म करो, शर्म करो। लालू की खिलाफत कर राजनीति की थी, आज लालू की गोदी में बैठे हो। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, 2G घोटाला करने वाले इंडी अलायंस वाले चाहिए या 5G देने वाले नरेंद्र मोदी चाहिए? उन्होंने आगे कहा कि ये परिवार की दुकान चलाने वाले लोग हैं। एक को प्रधानमंत्री बनना है और दूसरे को अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है। मैं दोनों को कहने आया हूं कि नीतीश बाबू, प्रधानमंत्री तो छोड़ दो, INDIA अलायंस वालों ने आपको संयोजक तक नहीं बनाया। आप तो कहीं के नहीं रहे। तेल और पानी कभी इकट्ठा नहीं होते हैं, अलग अलग ही रहते हैं। मित्रों, ये परिवार की दुकान चलाने वाले लोग हैं। एक को प्रधानमंत्री बनना है और दूसरे को बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है। मैं दोनों को कहने आया हूं, नीतीश बाबू, प्रधानमंत्री छोड़ दो। इंडी अलायंस ने तो आपको संयोजक भी नहीं बनाया, आप कहीं के नहीं रहे। मैंने पहले ही कहा था, आप माने नहीं। तेल और पानी कभी इकट्ठा नहीं होते हैं, अलग अलग ही रहते हैं। अमित शाह ने आगे कहा कि कांग्रेस ने हमेशा पिछड़ा समाज का बहिष्कार किया और विरोध किया है, जबकि मोदी जी ने हमेशा पिछड़ा समाज का सम्मान किया है। मोदी जी के मंत्रिमंडल में 27 मंत्री ओबीसी समाज से हैं। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता दी गई है। इसके साथ साथ नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय और सैनिक विद्यालय में ओबीसी छात्रों को 27% आरक्षण दिया गया है। जब केंद्र में सोनिया मनमोहन की सरकार थी तब 10 वर्ष में बिहार को 1,50,000 रुपया दिया था। मोदी जी ने 9 वर्षों में 6 लाख करोड़ रुपए देकर बिहार का विकास किया है। तो सुनिए क्या कुछ कहा गृह मंत्री अमित शाह ने। पिछड़ा समाज का कांग्रेस ने बहिष्कार भी किया, विरोध भी किया और मोदी जी ने हमेशा पिछड़ा समाज का
सम्मान करने का काम किया है। मोदी जी के मंत्रिमंडल में 27 मंत्री, जोर से बोलो कितने मंत्री? 27 मंत्री ओबीसी समाज से हैं। 35% से ज्यादा मोदी जी ने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता दी है। लालू जी अब 10 साल तक यूपीए सरकार में थे, ओबीसी कमीशन को क्यों संवैधानिक मान्यता नहीं दी? इसका जवाब बिहार के पिछड़ा समाज को लालू यादव दे। नरेंद्र मोदी जी ने पिछड़ा समाज की सूची को राज्यों को निर्णय करने का संवैधानिक अधिकार दिया है और इसके साथ साथ केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल में ओबीसी समाज को, पिछड़ा समाज को 27% आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आईआईटी में सारे पिछड़ा और ईबीसी वालों का फीस माफ किया। नीट की परीक्षा में, मेडिकल के दाखलों में ओबीसी समाज और अति पिछड़ों को आरक्षण की व्यवस्था की। पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों में पिछड़ा समाज और अति पिछड़ा समाज को 27% आरक्षण दिया। प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रों की वित्तीय सहायता की और डीबीटी के माध्यम से सीधा बैंक का खाते में फीस भेजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। ऐसी ही तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहें इनसाइडर लाइव।